आइए हम बताते हैं आपको यहाँ क्या हो रहा है। कौन सा वाला पसंद किया करण? ये वाली किस चीज की है? आज सुबह हो रही थी बड़ी तेज बारिश और हम लोग निकल गए हैं, मैं, शानू और करण। हमें जाना था दिल्ली। एक्चुअली शानू का भी कुछ काम था, करण का भी काम था और मैंने उसी के साथ अपना काम भी जोड़ दिया। और मैं दिल्ली में काम करने के बाद हम लोग ना निकल गए फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की तरफ। एक्चुअली ये फरीदाबाद में जो मेला लगता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही आगरा में ताज महोत्सव लगता है, लेकिन वो थोड़ा छोटा होता है। और 2-3 साल से मैं ताज महोत्सव भी नहीं जा पा रही हूँ। और मुझे इस तरीके के जो मेले होते हैं ना, इनमें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। आगे बताऊंगी क्यों। और साथ में जब मैं जाती हूँ ना तो बहुत सारी फ्रेंड्स मिलती हैं जो मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और खूब लोग मिलते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेशन भी मिलता है। तो आज जब हम इस मेले में गए तो यहाँ पे एंट्री टिकट्स होती हैं, वो हमने टिकट ली और घुस गए मेले में। और क्या क्या लिया, क्या करा, कैसे हमने पूरा दिन अपना बिताया, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेले में घुसने का तो एक ही रास्ता है और वहाँ से ना 2 सेक्शंस हैं। मतलब मेले के बाहर एक सेक्शन है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कुछ क्रीम्स वगैरह भी थी जो स्किन के लिए हैं, और इसके साथ साथ अचार हैं, मुरब्बे हैं। और हम ना ज़्यादातर क्या करते हैं, इस सेक्शन को छोड़ जाते हैं, लेकिन मैं इस सेक्शन को हमेशा एक्सप्लोर करती हूँ, चाहे किसी भी मेले में जाऊँ। यहाँ बहुत ही अलग अलग तरीके की खाने पीने की चीज़ें दिखती हैं और वो भी अलग अलग स्टेट्स की होती हैं। जैसे ये जितनी अभी आप नमकीन देख रहे हो ना, ये सारी बेक्ड थी। मैंने इनको खूब अच्छी तरीके से चेक किया कि आगे जब होली आएगी तो इनको ज़रूर बनाऊंगी। और इसी तरीके से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हुए, नट्स हुए, ये भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये ना यहाँ पे इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। और कुछ यहाँ पे प्रीमिक्सेस ना बहुत अलग मिलेंगे आपको, जो कि मार्केट में नहीं मिलते हैं। जैसे एक फालूदा का प्रीमिक्स था, वो मैंने ट्राई किया, लेकिन मैंने बस ये देख लिया कि इसको हम बना कैसे सकते हैं, थोड़ा सा इनसे पूछ लिया और आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे अचार भी हैं काफ़ी ढेर सारे। तो अचार हुए, मुरब्बे हुए, नमकीन हुई, और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स की जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे मिल जाती हैं। और इस सेक्शन को आप ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और अब ये था दूसरे वाले सेक्शन का गेट। यहाँ से हमने एंट्री ली और जैसे ही घुसते हैं ना, वहाँ पे अंदर आपको अपने देश की बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स की जो संस्कृति है ना, वो देखने को मिलती है। देखिए, ये सारी चीज़ें ना नॉर्मली कहीं नहीं मिलती हैं जब तक कि आप उस जगह को घूमने ना जाएं। लेकिन जब इस तरह मेले में आते हैं ना, तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करनी भी चाहिए। तो जब मैं आती हूँ ना, तो यही देखती हूँ कि यहाँ कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नई हैं। और एक तो मैं बिल्कुल बात कहूँगी कि जो उड़ीसा है ना, वहाँ के मतलब चीज़ें हर सेक्शन में मुझे देखने को मिली। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये सैंड आर्ट है ना, ये भी मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। खूब सारी इसकी पिक्स ली, पूछा कि ये कैसे बनती है। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारे देश की रंग बिरंगी बहुत सारी चीज़ों की। बताओ, आइए हम बताते हैं आपको यहाँ क्या हो रहा है। इन सब के रेट क्या क्या है? जैसे ये वाली है ना, ये 1500 की है। ये तो बताओ, ये है क्या? ये है सन टेम्पल का व्हील है ये। अच्छा, कोणार्क। क्या है इसमें खास? ये टाइम का चक्र बता रहा है। ये टाइम बताता है। टाइम, समय का चक्र टाइम है। चक्र है। टाइम बताता है। टाइम बताता है। हाँ।
क्या कर रही हो यहाँ पे, क्या देखा? अभी मैंने मधुबनी की पेंटिंग देखी है और अभी अंदर और देखने जा रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी, लेकिन ये धुलने के बाद मुलायम पड़ जाएगा ना। मुलायम मगर वो वाला नहीं है, जैसे बटूर जाता कपड़ा, ये वो कपड़ा नहीं है, ये मार्केट नहीं ये है। रेट सही बताओ तो ले लो। ये नेचुरल कॉटन है ना ये। अच्छा, ये वाले भी दिखा देना एक। ये कितने का होता है? कपड़ा थोड़ा पतला है। हर मेले की तरह सूरजकुंड का जो मेला है ना, उसमें जो आपकी ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, इन सब की बहुत सारी आपको यहाँ पे शॉप्स या दुकानें छोटी छोटी ना मिल जाएंगी। ये वाली शॉप पे छोटे जो कोटी होती हैं, जैकेट्स होते हैं, टॉप्स होते हैं, उनकी बहुत ही अच्छी रेंज मिली मुझे। और ये सब ना रीज़नेबल प्राइस हैं। और देखो, बार्गेनिंग तो करनी ही पड़ेगी थोड़ी सी। और कॉटन का जो ये असली कॉटन होती ना, उसके थे ये सारी चीज़ें। एक जैकेट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसका साइज़ नहीं था। और इसके अलावा ब्रास के आइटम्स यहाँ पे जो है ना काफ़ी ढेर सारे हैं। और ये वैसे आपको बहुत सारे मॉल्स में भी आजकल मिल जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ मुझे थोड़े सस्ते दिखे। लेकिन मैं रहती हूँ मथुरा में, और यहाँ पे जो ब्रास का आइटम मिलता है वो वेट से मिलता है, तो वो वेट के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा सस्ता रहता है। उसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये हल्के से उससे महंगे हैं। और इसी तरीके से सिरेमिक के, टेराकोटा के बहुत सारी यूनिक चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और जब मैंने ब्रास का एक आध आइटम लेने की भी कोशिश करी तो अंदर से मैंने यही सोच लिया कि नहीं, मैं वहीं से लूँगी, मथुरा से। लेकिन वहाँ बहुत सारी चीज़ें जैसे मेरे सिटी में नहीं मिल पाती हैं, मन मार के आगे ही बढ़ गई। हर स्टेट्स की अलग अलग शॉप लगी हुई हैं यहाँ पर, तो हर एक जगह का एक ट्रेडिशन यहाँ दिखाई देगा। तो जो ये वाली स्टॉल थी ना, ये बाहर से ही बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि जो इसमें आइटम्स वगैरह रखे हुए थे वो मुझे लेने ही थे। और मैं ऑनलाइन जाके इन्हें चेक करती थी तो नहीं मिलते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। जैसे जो आप ये पेंटिंग्स देख रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक हैं और इनकी कॉस्ट सबकी 50,000 से ऊपर है। लेकिन हम इनको अभी सिर्फ देख ही सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना तो कोई बजट है ना मैंने सोच रखा है। लेकिन हाँ, इससे जो है मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली जो मैंने कभी नहीं देखी थी। इतना अच्छा लग रहा है ना, ये मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं ना, ये बहुत ही प्यारे। जो बिल्कुल ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे एक बार में अच्छी लगती है। वहाँ पे हनुमान जी भी तो है। इसमें से करण कौन सा अच्छा लग रहा है? और यहाँ पर मैं केवल इसलिए घूमने नहीं आई थी कि मुझे कुछ सामान खरीदना था। एक्चुअली मुझे चीज़ों को ना एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जो शॉप्स थी ना, जो यूनिक आइटम्स जिसमें थे, मैंने उनके शॉपकीपर से बात करी, उनसे वहाँ की चीज़ों के बारे में पूछा। जैसे जो ये आर्ट है ना, इसके बारे में भी मैंने इनसे पूछा, तो उन्होंने बताया ये कैसे कलर्स का यूज़ करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। लेकिन ये बेहद खूबसूरत हैं, बहुत ही सुंदर हैं। बड़े पीसेस तो इसके काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन जो इसके छोटे पीसेस हैं ना, वो अच्छे लगे। तो हम मेले में इसलिए थोड़ी जा रहे हैं कि हमें केवल यहाँ पे मतलब कुछ सामान ही खरीदना है। बहुत यूनिक चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो कई बार जो अपना टेस्ट होता है ना अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग, वो भी हम इसी तरीके से डेवलप कर पाते हैं। और इसी तरह जो हमारी इंडियन आर्ट है ना, वो बहुत कलरफुल है। और इसी तरीके से मुझे भी अपना घर बहुत कलरफुल पसंद है। जो वो बिल्कुल टिपिकल वेस्टर्न मिनिमलिस्ट जो होता है ना, उस तरीके का डेकोरेशन, ब्लैक एंड वाइट डेकोरेशन मुझे पसंद नहीं आता है। ये मेरी मतलब अपनी फीलिंग है, ऐसा मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। सबके अपने अपने टेस्ट होते हैं। तो मेरा टेस्ट मेरी इंडियन हेरिटेज और ट्रेडिशन को लेके बहुत मतलब कलरफुल चीज़ें लगाना मुझे पसंद है। तो देखिए, इस तरीके से बहुत सारी स्टॉल्स थी, धूप भी थी बहुत सारी। और ये जो है ना कॉर्ड सेट भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिल रहे थे। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट, कुछ खाना पीना है, बहुत भूख लग रही है और धूप भी तेज है। और जब मैं वहाँ पहुँची थी तो करीब 11 बजे का टाइम था। तो उस टाइम बहुत तेज़ धूप नहीं थी। और किसी किसी शॉप पे तो ना पेड़ों की जो छाया है वो भी है, तो बहुत ज़्यादा धूप तेज़ नहीं लगती है। लेकिन हाँ, जैसे अगर आप खाने पीने जाएंगे तो उस जगह पे काफ़ी धूप होती है और जगह मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है अगर भीड़ हो जाए तो यहाँ पे ना एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि हाँ भीड़ बढ़ रही है। तो आप अगर घर से खाना खा के नहीं आए ना, तो यहाँ पर जगह लेके ज़रूर अपना पेट भर लीजिए।
और मुझे ये मधुबनी पेंटिंग लेनी ही थी और शायद सालों से मैंने ये सोच रखा है कि मुझे ये लेना है। तो ये देखिए एक फीमेल कलाकार हैं, इनसे मैंने ली क्योंकि ये खुद बहुत मेहनत कर रही थी। ये आएगा, हाँ ब्लॉग में आएगा, सब आएगा ब्लॉग में। पॉपअप हुआ, मैंने इसे देखना शुरू किया तो मैंने कहा बड़ी सिमिलरिटी से लगी। आपके भी 2 बेटे, मेरे भी 2 बेटे। अच्छा। कौन सा वाला पसंद किया करण? दिखा क्या है ये? राम जी और सीता जी की शादी होगी। राम जी और सीता जी की शादी का है ये। और ये लक्ष्मी जी हैं। हाँ ये लक्ष्मी जी। तो कौन सा वाला लिया है? यही वाला। चलो यही वाला दे दो, आप फ्रेम कर दो बस इसे आप, है ना? हाँ एक ही लेंगे बस। तो बोले हैं 2 लेंगे। जो हमारे अपने कलाकार हैं ना, उनको सम्मान देना चाहिए। ये जो है जितनी भी इनकी पेंटिंग्स वगैरह हैं, ये इनको ऑनलाइन भी बेचते हैं, सेल करते हैं। तो आप अपना नंबर देंगे क्या? किसी नंबर से आप कैसे करते हो, फिर आप कैसे भेजते हो? नंबर देते हैं। नंबर दे देंगे तो हम उसे वीडियो में लगाएंगे, तो आपके नंबर पे कॉल करेंगे तो आप उनको घर तक भेज देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हमने ना यहाँ से कुछ मधुबनी की छोटी छोटी सी पेंटिंग्स ली हैं और उनको फ्रेम करवा रहे हैं। तो जब तक फ्रेम हो रहा है ना, तब तक हम बैठ रहे हैं। आपकी उड़ गई है और उड़ गई, उन्हें रख लो। हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है। नहीं मधुबनी पेंटिंग है। गोहाना का सबसे बड़ा पेंटिंग हाँ बहुत अच्छी लगती है। और मथुरा में मेरे रिलेटिव भी है। अच्छा। और मैं वहाँ भी सोच रही हूँ कि जाऊँ तो आप नहीं करके तब करना, प्लेसमेंट ले लो भी अगर जैसा मन हो, लेकिन मास्टर जरूर करना। BCA से आगे फ्यूचर नहीं चलेगा। खाली BCA से अगर नहीं फ्यूचर सोच रहे हो वो नहीं चलेगा। और ये एक बेडशीट की शॉप थी जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट्स में बेडशीट मिल रही थी। क्विल्टेड भी थी इनके पास और जो सिंपल होती हैं वो भी थी। शायद 700 रुपीज़ में 2 बेडशीट्स थी और वो मुझे काफ़ी अच्छी कॉटन की लग रही थी। और जो क्विल्टेड बेडशीट्स थी वो भी बढ़िया थी। और पेमेंट यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों तरह से कर सकते हैं। ये वाली किस चीज़ की है? पेमेंट करें दे रहे हो? ये वाली तीसरे नंबर वाली देख लो। 2000। और जब वहाँ से निकलने लगे बाहर, तो क्योंकि थक बहुत गए थे, पैदल चलना रहता है और सामान भी साथ में रहता है, और हम लोग मॉर्निंग के निकले हुए थे और धीरे धीरे ना भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे 2:30-3 बजे का टाइम हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी। और फिर मुझे दिखाई दी ये शॉप जो कि पैच वर्क से काम करते हैं, और जिस कपड़े पे काम करते हैं वो सिल्क का या वेलवेट का, शनील का, इस तरह का कपड़ा है। ये मुझे बहुत सही लगे और इनके रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल थे। जैसे हम कोई भी अमेजोन वगैरह से रनर लेते हैं और सिंपल सा रनर भी 500, 600, 700 रुपए में आता है। थोड़ा सा अच्छा पसंद कर लिया तो 600, 700 तक पहुंच जाता है। उस हिसाब से इनके रेट्स बहुत अच्छे थे। मतलब सेम रेट्स पे बहुत ही बढ़िया सामान मिल रहा था, जो कि हैंडवर्क था, पैच वर्क की एम्ब्रॉयडरी भी थी और बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। तो अब जल्दी जल्दी जब बाहर निकले तो यहाँ पे ना कुछ शॉप्स जो हैं इंटरनेशनल मतलब शॉप्स हैं, मतलब जहाँ पे बाहर के देशों के लोग आए हुए हैं। और हाँ, मुझे पूरे दिन अपनी बहुत ढेर सारी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स मिली। मतलब इससे मेरा दिन एकदम जो है ना, दिल एकदम खुश हो जाता था। और जगह जगह जो ये लगे हुए रहते हैं ना, जो भी ये बनाती है गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें जो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करें, ये भी बड़ी बढ़िया होती हैं, अपनी मेमोरी रहती है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आगे बढ़े और सारे स्टेट्स की कुछ शॉप्स को भी हमने कवर किया। और अब हो गया टाइम बाहर निकलने का, क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। फिर से बहुत ढेर सारी फ्रेंड्स मिल रही थी, उनसे बहुत लंबी बात तो नहीं हो पाती है, थोड़ी देर ही बात हो पाती है, लेकिन उसमें मुझे उनकी भावनाएं देखने को मिल जाती हैं। हरियाणा की हुई, बिहार की हुई, मध्य प्रदेश की हुई, इन सब की अलग अलग इस तरीके की स्टॉल्स बनी हुई हैं। स्टॉल्स तो नहीं बोलूँगी, इनका अलग एक एरिया बना हुआ है और इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट भी छोटा सा डेवलप हो रखा है। तो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके अब बारी आई घर चलने की। और हम लोग करीब वहाँ से 3 बजे के आसपास निकले और घर आए। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ढेर सारी चीज़ें जानने को मिली। जैसे नेपाल की स्टॉल पे भी चीज़ें नई देखने को मिली, ईरान की स्टॉल थी। तो हमें केवल अपने देश के बारे में नहीं, बल्कि बाहर के देशों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। और इस तरीके से अपने दोस्तों से मिलके, जो कि बहुत ही प्यारे थे और अपने घर चलने को मुझसे बहुत ज़्यादा कह रहे
गए थे। लेकिन हाँ, सबकी रिक्वेस्ट तो नहीं पूरी हो पाई क्योंकि घर वापस आना था। हम लौट के आ गए वापस मथुरा। तो अब मैं वहाँ से क्या लेकर आई हूँ और किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, बेसिकली क्या लेकर आई हूँ जो बहुत रीजनेबल है, वो कल के वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, अगर आपने नहीं घूमा है सूरजकुंड मेला तो आप लोग भी घूम लीजिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।